नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम आज मौजूद हैं अहमदाबाद के मशहूर HL कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में, जहां बात करेंगे कैसे हैं हमारे युवा राजनीति के आंगन में। इस चलताऊ और चिरकुट तुकबंदी के पीछे वजह ये थी बताने की कि हमारे राजनेता युवाओं को इस तरह से पेश करते हैं जैसे वो कोई डिब्बा बंद उत्पाद हो जिस पर 2040 की एक्सपायरी डेट लिखी गई है। पूरा देश इस बात में जुटा हुआ है, रहनुमाओं की भाषणों को सुने आप उनके, कि हमारे युवा ये कर देंगे, हमारे युवा ये कर देंगे और भारत 2040 में इतना इतना प्रतिशत युवा हो जाएगा। लेकिन युवा कहां बात कर रहे हैं अपने बारे में, अपनी राजनीति के बारे में और अपने देश के बारे में। उनके जरिए और उनके नाम पर जो बात कर रहे हैं वो सब 60, 70, 80 साल की उम्र में पहुंचकर खुद को युवा बताने लगे हैं। गुजरात चुनाव के दौरान जब यहाँ की राजनीति काफी बदल रही है और मुद्दे बदल रहे हैं, ऐसे में जब विकास का मुद्दा प्रमुख होने लगा है तो यहाँ के युवा क्या सोच रहे हैं अपनी राजनीतिक भूमिका के बारे में। उन्हें क्या लगता है कि जो विकास की राजनीति नरेंद्र मोदी की तरफ से पेश की गई है उससे वो कितना सहमत हैं। और एक तरफ से दूसरे भी इस कॉलेज के छात्र हैं जो मुखालफत करेंगे, जो विरोध करेंगे, जो नरेंद्र मोदी की राजनीति से सहमत नहीं हैं। यहाँ पर कोई बड़ा वक्ता नहीं है क्योंकि बड़ा वक्ता मंचों पर जाकर टीवी के स्टूडियो में भाषण दे रहा है। एक छोटी सी कोशिश है कि जो बड़ा नहीं है मगर छोटा है और युवा है वही आपस में बात कर लें। नरेंद्र मोदी के पक्षधर छात्र यहाँ पर बैठे हैं। इनमें से हैं वारताली, में परिचय करा दूं, जैनिल हैं, आशिमा हैं और सचिद हैं। ये लोग तरफदारी करेंगे और विरोध करने वाले हैं जयराज हैं, यहाँ पर प्रफुल्ल हैं और रुस्तम दलाल, नील दत्ता रॉय, ये लोग विरोध करेंगे। ये इमारत काफी ऐतिहासिक है अहमदाबाद की। 1936 में ये कॉलेज, इस कॉलेज की इमारत कायम की गई थी। तब से इसने इस शहर के इतिहास को और आधुनिक इतिहास को बनते बिगड़ते काफी कुछ देखा होगा। सचिद, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि क्यों आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मौका देना चाहिए? क्यों आपको लगता है कि वो जो विकास की राजनीति कर रहे हैं उसमें कोई खोट नहीं है और उससे पूरे गुजरात को फायदा हुआ है? मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे 10 साल तो यहाँ गड्ढे भरने में निकल गए। जो उनके हिसाब से जो गुजरात है, जो गुजरात का सपना उन्होंने देखा है, वो खड़ा करने के लिए उनको एक मौका देना तो बिल्कुल बनता है। वो कौन से गड्ढे थे जो भर रहे थे यहाँ? वो गड्ढे जो थे जो पिछले 45 सालों के राज में जो नहीं हो पाया, जो नहीं कर पाए लोग, वो जो उन्होंने किया, द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने डेवलप किया, वो आज तक कोई नहीं कर पाया। क्या आप जयराज, ये गड्ढे भरने में 10 साल लग गए, अब गड्ढे के ऊपर गमले लगाने में 10 साल और चाहिए? गड्ढे भरने की तो बात छोड़िए, और कितने गड्ढे गाड़ दिए उसके बारे में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा ऐसे मुद्दे निकल सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा 2015-16 में ऐसी कई चीजें देखने को शायद मिल सकेंगी जो शायद 2020 में देखने को मिल सकती थी, लेकिन 2005 में जो रिवर फ्रंट बनना था वो अभी तक नहीं बना हुआ है। यहाँ पे हम बात करते हैं नर्मदा रिवर फ्रंट की। नर्मदा का पानी यहाँ पे आने वाला था 2005 में, उन्होंने 1000 दिन में खत्म करने की बात की थी। आज तक अभी तक उसका काम चल रहा है, बहुत सारे काम अभी तक नहीं पूरा हुआ है। सबसे बड़ा जो नर्मदा का सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो आज तक उसका पानी अहमदाबाद के कई गांवों तक नहीं पहुंचा है। आप और गांवों की तो बात क्या कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो बना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रगति नहीं हुई है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि अगर आप 6%, एक राज्य जिसको आप 10 में से 6 दे सकते थे, अगर आप उसको 8 तक ले गए तो आपने इतना प्रोग्रेस किया, इतना विकास नहीं किया है। जहां आप अगर उसको कंपेयर करें बिहार से, कि जहां पे नीतीश कुमार जैसे नेता ने उनको -4 या -2 से लेके 2 या एटलीस्ट 4 तक ले गए, इसलिए आप श्रेय नहीं देना चाहते? वार्ताली, ये काफी है क्या? मैं नहीं मानती, क्योंकि 10 साल पहले जो गुजरात था आज वो गुजरात बिल्कुल नहीं है। जो पानी पीने के लिए लोग तरस जाते थे, जिस खराब पानी की वजह से लोगों की हेल्थ बिगड़ती थी, जान जाती थी, आज ऐसा नहीं है। जो पानी पहुंचना चाहिए हर जगह पे, कुछ जगहों पे अगर नहीं भी पहुंचा है, लेकिन ज्यादातर जगह जहां पे जरूरत है वहां पे पहुंच चुका है। अगर -2, -4 से 2-4 तक लाए हैं तो हमारे स्टेट की कंडीशन भी इतनी बुरी ही थी, क्योंकि पहले केंद्र सरकार ने इतना कुछ गुजरात के लिए सोचा नहीं था जो मोदी जी ने 10 साल में कर लिया है। तो मेरे हिसाब से अगर वो 6 है तो 8 लाने के लिए उन्हें मौका देना ही चाहिए, क्योंकि और वो इतना कर सकते हैं जो रिवर फ्रंट नहीं बना है। अगर हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे तो कैसे बनेगा? अगर आधा काम उन्होंने किया है तो पूरा भी उन्हें करने का मौका देना ही चाहिए। क्यों नील? गुजरात 13 पोजीशन पे है पॉवर्टी इंडेक्स में।
हंगर इंडेक्स में, पॉवर्टी इंडेक्स में, ठीक है। पर बिहार भी फास्टली उसके पीछे पीछे अप्रोच कर रहा है। तो अगर मोदी को हम चांस देते हैं तो प्रोबेबली पता नहीं, उस डिपेंड करता है कि वो कैसे करेंगे वो काम। जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ने बताया कि प्रगति हुई है, ये बात गलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं सामने वाली जो कक्षा है जो कहते प्रगति के हम वो एक मिथ है, वो लोग भी कहीं ना कहीं अग्री कर रहे हैं कि कुछ प्रकार की प्रगति हुई है। अभी एक पर वो कह रहे हैं कि गरीबी के अनुपात, चाहूंगा कि प्रगति का जो पैमाना आप बताना चाहते हैं उससे हमें इत्तेफाक रखते हैं। पैमाने की जहां तक बात कर रहे हैं, अगर जो तीन प्रमुख राज्य अभी बाहर आए, वो एक था आसाम, दूसरा था बिहार और तीसरा अगर केरला था। मैं केरला को अगर बाजू में रख दूं क्योंकि उनकी लिटरेसी रेट एक उतनी ज्यादा है कि उनको अलग मायनों में रखना चाहेंगे। तो जहां तक आसाम और बिहार की बात है, तो ये सब ऐसी बात हो गई कि इंग्लैंड टीम अगर इंडिया को हरा के गई तो इंडिया बोल रहा है कि हम जिम्बाब्वे से तो अभी भी बेहतर है। बात ये नहीं, आप किससे कंपेयर कर रहे हो? -2 से जो 4 पे आया है, आप बोल रहे हो कि वो बेहतर है, जो 6 से 8 पे ले गया वो ज्यादा टफ होता है। बोलना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट ग्रोथ नहीं है, कहीं भी 100% नहीं हो सकता है, लेकिन जो 1% है वो पहले से कहीं ज्यादा है, यही कह रहे हैं ना आप? Exactly. हाँ, बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ, हाँ। क्योंकि पिछले 10 साल की अगर हम बात किया जाए तो ग्रोथ रेट डबल डिजिट्स में हुआ करते थे, वो हाँ। सिंगल डिजिट्स पे आ चुके हैं। अगर हम HDI की बात करें, जैसे नील ने बोला, 10वें स्थान पे आ चुके हैं। जो विकास बोल रहे हैं ये लोग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो मेन है गुजरात के, फिर तो मैं यही बोलना चाहूँगा पिछले 10 जो साल में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो हेल्थ के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो रूरल एरियाज में, वो सिर्फ 13 बने हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.